हर हर महादेव। आज हम आपको एक बहुत ही रोमांचक सफ़र अपना दिखाने वाले हैं और जो कि भारतीय रेलवे ने आम जनता को अभी हाल ही में एक बहुत ही बढ़िया तोहफ़ा दिया है। उसका सफ़र हम आपको दिखाने वाले हैं। वो है आम जनता की वंदे भारत, जो है वंदे साधारण, जिसे कहते हैं अमृत भारत। ये है आम जनता की वंदे भारत। वो इसलिए क्योंकि इसमें मिलती हैं आपको वंदे भारत की तरह सारी सुविधाएं, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 30 दिसंबर को अयोध्या में हुआ था। उस दिन 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों का उद्घाटन किया था और हम करने वाले हैं सफ़र अमृत भारत का। तो इसमें आपका कितना किराया लगेगा, कैसा हमारा जर्नी का एक्सपीरियंस रहा और इसमें जो इंटीरियर है उसमें क्या क्या आपको मिलता है, कैसा इंटीरियर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको इस ब्लॉग में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि इंडियन रेलवेज़ की शान है, भारत की शान है, अमृत भारत का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अमित सेमवाल ब्लॉग्स। और आप हमारे पीछे देख रहे हैं अभी जिसका जो उद्घाटन हुआ 30 दिसंबर को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी के द्वारा अयोध्या से दरभंगा तक जाने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस। और हमारी जर्नी भी आज होने वाली है दिल्ली से आनंद विहार टर्मिनल पे हम खड़े हैं, उसके प्लेटफॉर्म नंबर 2 से हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस जाने वाली दरभंगा तक। बट हमारा जो हॉल्ट हम जो जाने वाले हैं वो है अयोध्या धाम जंक्शन तक। तो सबसे पहले तो आप सब बोलिए मेरे साथ जय श्री राम। तो यहाँ तक की जर्नी हम आपको दिखाने वाले हैं और इसमें इसके अंदर जो इंटीरियर है, जैसे कि इसमें स्लीपर और नॉन रिजर्व जनरल क्लास है, जनरल क्लास और स्लीपर क्लास के कोचेस हैं, नॉन एसी ये गाड़ी है हमारी। तो इसका इंटीरियर कैसा है ये सब हम आपको दिखाने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिएगा इस मज़ेदार जर्नी में और न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो अमृत भारत एक्सप्रेस की जर्नी शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे पीछे खड़ी है अमृत भारत, जिसका आज हम जर्नी करने वाले हैं और उसी के बगल में खड़ी है वंदे भारत। दोनों भाई बहन लग रहे हैं। तो जो वंदे भारत है उसकी जर्नी में हम आपको दिखा चुके हैं और आगे भी हम वंदे भारत की जर्नी बहुत कुछ करने वाले हैं। तो हमारे साथ चैनल में बने रहिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जो अमृत भारत है इसकी हम जर्नी करेंगे, जैसे कि आपको पता होगा कि 30 दिसंबर को हमारे प्रधानमंत्री ने करा था उद्घाटन। और ये जो है एक तरफ से वंदे भारत की जो सुविधाएं, वंदे भारत में जो सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं अमृत भारत के अंदर भी मिलती है। ये एक तरफ से आम जनता की वंदे भारत कहेंगे इसको, वंदे साधारण हमारी। और जो आपको पता है ये वंदे भारत तो एक प्रीमियम क्लास है और उसमें जो टिकट होता है काफ़ी महंगा होता है। तो उसके तर्ज पे ही एक आम ये बनाई हुई है अमृत भारत कि लोगों को सस्ते में अच्छी सुविधाएं मिल सकें, इसके लिए अमृत भारत बनाई गई है। तो हम भी आज इसकी जर्नी करेंगे और इसके अलावा इंटीरियर तो आपको दिखाते हैं। अभी फ़िलहाल हम ये आगे वाले साइड में आ गए हैं। 2 इसमें जो है लोकोमोटिव लगे हुए हैं, एक दोनों साइड, दोनों एंड पे पुश पुल टेक्निक से ये लोकोमोटिव चलने वाले हैं, वेव 5। तो चलिए हमारे साथ और इस मज़ेदार जर्नी के आप भी भागीदार बनिए। अमृत भारत एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 15558, ये दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से शाम को 3:10 पर निकलती है। ये वीक में अभी 2 दिन चल रही है, ट्यूसडे और फ्राइडे को। तो अगर आप आनंद विहार मेट्रो स्टेशन से मेट्रो के थ्रू यहाँ तक पहुँच सकते हैं और इसका जो सफ़र है वो रहता है दरभंगा तक। बट जो हमारा सफ़र था वो अयोध्या धाम तक था। तो 634 किलोमीटर तक का सफ़र इसने अयोध्या धाम तक किया और दरभंगा तक ये 1134 किलोमीटर तक का सफ़र तय करती है। तो आपको लेके चलते हैं पहले अपनी जनरल कोच में, क्योंकि हम सेकंड क्लास जनरल कोच जो नॉन रिजर्व्ड है उस कोच में हम जर्नी करने वाले हैं। इस जो ट्रेन है इसमें कम से कम 22 कोच हैं, जिसमें से आपके 12 जो हैं स्लीपर हैं और 8 आपके जो हैं जनरल कोच हैं और 2 लगेज रखने के हैं। और टोटली पूरी नॉन एसी गाड़ी है ये, बट इसमें सुविधाएं सारी वंदे भारत जैसी ही हैं। बस उसमें एक और था कि उसमें ऑटोमेटिक डोर था, इसमें ऑटोमेटिक डोर नहीं है, तो आपको अच्छी हवा मिल सकती है। बट वैसे आप दरवाजे पर ना ही खड़ा हो तो अच्छी बात है। और अब मैं यहाँ क्या बात कर रही हूँ, आपको एंट्री करवाते हैं। तो यहाँ से कर ली हमने एंट्री और सबसे पहले तो आपको दिखाते हैं ये इस तरीके से आप फुट से जो है पानी खोल सकते हैं ये। और ये तो इसको थोड़ी देर लगती है बंद होने में, थोड़ा ये कमी भी है एक तरफ से, बट ठीक है चलो
और ये सोप डिस्पेंसर है, और ये आपको एक ग्लास मिलता है, मिरर मिलता है, और ये सिंक है, और पानी बंद हो गया जैसे कि। अब हम आपको लेके चलते हैं सीट पे। तो जैसे कि आपको बताया मैंने कि ये जनरल जो कोच है उसका सीट का कॉम्बिनेशन है, पर्पल एंड क्रीम कलर में इसका कॉम्बिनेशन है पूरा। और इस तरीके से देखिए आप आराम से बैठ सकते हैं। एक जो सुविधा देने की कोशिश करी है इंडियन रेलवे ने, वो बहुत अच्छे तरीके से काम दिख रहा है इसमें। एक इंडियन रेलवे ने जो हमें सौगात दी है वो मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी प्रीमियम गाड़ी ही लग रही है ये आपको देखिए 3 फ़ैन मिलेंगे, और यहाँ पे आपको भर के चार्जिंग सॉकेट मिल रहे हैं, और अपने मोबाइल भी आप यहाँ पे होल्ड कर सकते हो, मोबाइल होल्डर। और ये जैसे सामान रखने के लिए ऑलरेडी सामान रख दिया गया है, सामान रखा है, और ये आपको फ़ैन वैन सब मिल रहे हैं। और ये आपका यहाँ पे बैठने का, और ये साइड ये किनारे में भी बैठने की सीट्स हैं आपकी। और जो कॉम्बिनेशन है, कलर कॉम्बिनेशन, वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। ये तो जनरल कोच का कॉम्बिनेशन है सीट का। आपको अभी स्लीपर में भी लेके चलते हैं। और ये देखिए आपको इमरजेंसी विंडो भी मिलती है, और उसके अलावा तो विंडोज़ आपको मैंने दिखाई दी, बट ये फ़िलहाल इमरजेंसी विंडो है। कभी इमरजेंसी होती है तो इस तरह की विंडोज़ भी मिलती हैं इसमें। और आपको लेके चलते हैं स्लीपर की तरफ को, स्लीपर की कोच आपको दिखाते हैं उसमें कैसा है। अब हम आ गए हैं स्लीपर कोच में, और स्लीपर कोच का हम दिखाते हैं आपको वही जो सेम मेन है, वही मिरर आपको मिलेगा, सिंक, और ये फुट से आप जो है पानी स्टार्ट होगा, और ये सेंसर वाला सोप है। और उसके अलावा यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी है, और मतलब कि सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा। उसके बाद आपको दिखाते हैं सीट कॉम्बिनेशन में वही आपको मिलेगा पर्पल और क्रीम का, बट वही साइड लोअर एंड साइड अपर, और इसमें अपर मिडिल एंड लोअर मिलेगा। चार्जिंग सॉकेट आपको भर के मिलेंगे, और यहाँ पे जो है बॉटल होल्डर भी है रखने का। और उसके अलावा और हम यात्रा करते रहेंगे तो आपको बताते रहेंगे और सब चीज़ें, बट अभी आप देख लीजिए यहाँ पे जो स्लीपर कोच का कॉम्बिनेशन है वो देखिए आप। चार्जिंग सॉकेट आपको भर के मिल रहा है, यहाँ पे मिरर भी आपको मिल रहा है, और खिड़की भी है यहाँ पे। तो ये देखिए वही तो है, ये और क्या है। ये खोला हमने अपनी विंडो को हमने ओपन किया, और यहाँ पे बैठ गए हम आराम से। भाई जो सीट है ना वो कुशनिंग भी अच्छी खासी दी गई है। एक जो मतलब पैसेंजर की नीड को वो ध्यान में रखते हुए चीज़ बनाई गई है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अभी तो हम जनरल कोच में बार कह चुके जनरल कोच का ही कर रहे हैं हम सफ़र। वैसे भी इसमें जनरल कोच और स्लीपर क्लास है, और लगेज रखने का सबको हमने दिखाई दिया कि फ़ैन जो चाहिए, बॉटल होल्डर तो मुझे जनरल में नहीं दिख रहा है, बॉटल होल्डर है स्लीपर में, वो हमने आपको दिखाया अभी। तो बॉटल होल्डर आपको स्लीपर में मिलेगा। उसके अलावा चार्जिंग सॉकेट तो यहाँ भर कर है, रखो। मोबाइल भी अभी हम रखने वाले हैं यहाँ पे। जो सुविधाएं आपको बता रहे हैं ना वो सुविधाओं का यूज़ हम यहाँ करने वाले हैं। सामान भी रखिए आराम से, हर जो नीड है ना वो सब कुछ है यहाँ पे, तो अच्छा लग रहा है। और इसका जो हम सफ़र करेंगे वो आपको दिखाते रहेंगे, आप हमारे साथ बस बने रहिए इस वीडियो में। और हमने जो ऑर्डर किया है वो भी हम खाने वाले हैं। अमृत भारत आनंद विहार टर्मिनल्स के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ऑन टाइम 3:10 पर निकल गई थी। उसके बाद के जो इसके हॉल्ट होते हैं वो हैं अलीगढ़, टुंडला, इटावा, कानपुर, लखनऊ होते हुए इसने हमें रात के 1 बजे अयोध्या धाम पे पहुंचा दिया था। ठंडा हो रहा है बहुत अभी, मतलब धीरे धीरे करके कैप निकली, कैप पहनी, ग्लव्स पहनने शुरू कर दिए। ठंडा जो है अपने पीक में है। दिल्ली से निकलते हुए आनंद विहार से निकल चुके, जैसे कि मैंने आपको बताया। और गर्मा चाय पीने का तो अलग ही मज़ा है ठंड में, और बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे, नीड। पहले मेरे को लगा कि कहीं अच्छी नहीं मिलेगी चाय, बट ठीक ठाक ऐसा ही है। तो चाय पीते हुए इस ठंड का मज़ा लेते हुए अयोध्या धाम जंक्शन पहुँचेंगे और दिखाएंगे अपने अमृत भारत का सफ़र।
करवा दी थी उस दिन, ऐसे चाय बेच रहे थे। बट आज थोड़ी ठीक है, सही है, पीने लायक है, नहीं तो वो तो बिल्कुल पीने लायक नहीं था। जूता ले ले हाथ में। अब पता है ना, अब इसमें पेंट्री कार्ड तो है नहीं, बट ये है कि आपको ये इस तरह से जो मिलता है आते रहेंगे साइड पेंट। अमृत भारत एक्सप्रेस कई आधुनिक तकनीक से लैस है, जिससे कि ये सुनिश्चित होता है कि यात्रा के दौरान लोगों को किसी भी तरह का झटका महसूस नहीं होता है। इसमें सेमी कपलर तकनीक यूज़ की जाती है। इस तकनीक से ये इंश्योर किया जाता है कि जो ट्रेन चले और रुके तो उसमें लगने वाले झटके का असर यात्रियों पर ना पड़े। इस तरीके से इस तकनीक में 2 डिब्बों को जोड़ा जाता है और इसमें 130 किलोमीटर की रफ्तार पकड़ने की कैपेबिलिटी है, जो कि हमने भी रिकॉर्ड करी और आपको दिखाई। पुश पुल टेक्निक भी इसमें यूज़ की जाती है, जिससे कि ट्रेन को बेटर एक्सेलरेशन मिलता है और जो ट्रैवल टाइम है वो भी रिड्यूस होता है। तो कई सारी एडवांस टेक्नोलॉजी इसमें यूज़ की गई है, जिससे कि यात्रियों की जो ट्रैवलिंग है, यात्रा है, वो बहुत ही आरामदायक तरीके से हो जाए। जो ये तोहफा है इंडियन रेलवे की तरफ से अमृत भारत वंदे साधारण का ना, ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अभी हमने स्लीपर क्लास भी दिखाई आपको और जनरल कोच भी दिखाई, और बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छा लग रहा है कि जो रेलवेज़ हैं वो कितनी प्रगति कर रहा है, और हमें भी साथ देना चाहिए इन सब चीज़ों में। बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है इंडियन रेलवे, तो इस बात के लिए और अमृत भारत हमें देने के लिए सीरियसली में थैंक यू, बहुत ही अच्छी है। बस इसको नीट एंड क्लीन जो ये बनी हुई है, ये बस मेंटेन रहे, अब नीट एंड क्लीन मेंटेन रहे ये। और अभी जो इसकी फर्स्ट सर्विस थे 1 जनवरी शुरू हो चुकी है, और इसके बाद हम यहाँ अब सफ़र कर रहे हैं जनरल क्लास में। और आज तो भीड़ उतनी ज़्यादा है नहीं यहाँ पे, तो अभी हम आराम से सफ़र करेंगे और आपको भी दिखाएंगे। बट जो ये तोहफ़ा है ना, ये बार बार कह रही हूँ, सीरियसली में इंडियन रेलवेज़ को, सरकार को सीरियसली दिल से थैंक यू है। हम आ गए हैं टुंडला जंक्शन, और टुंडला जंक्शन तक ये इसका दूसरा हॉल्ट था। इससे पहले ये रुकी थी अलीगढ़ में, अब इसके बाद है टुंडला जंक्शन। तो हम अपना सफ़र आपको दिखाते जा रहे हैं अमृत भारत का, और काफ़ी ऐसे ना देखिए, जैसे इनको जनरल में ऐसे लेट के कौन आता है। बट मैं इनको बोल रही थी कि अभी जैसे धीरे धीरे करके रन होती रहेगी तब भीड़ बढ़ेगी यहाँ पे, बट फिलहाल इस तरीके से लेट के जनरल में हम आ रहे हैं। और आइए आप भी अमृत भारत का सफ़र कीजिए, अगर आपको दिल्ली से दरभंगा में के बीच जाना है, और जितने भी स्टेशन आते हैं, फिर भले वो अलीगढ़ है, टुंडला है, टुंडला जंक्शन ये आ रखा है अभी, टुंडला जंक्शन तक हम आए हैं। और जो टाइमिंग थी टुंडला जंक्शन तक आने की वो 5:33 है, ऑन टाइम आई है। 5:30 बजे ये टुंडला जंक्शन पहुंच गई है। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो कम से कम 196 किलोमीटर का डिस्टेंस इसने कवर किया है, और इससे आगे ये आएगी इटावा जंक्शन। तो बस अभी हॉल्ट है, उसके बाद हम निकलते हैं इटावा जंक्शन के लिए। स्पीड देख रहे हो गाड़ी की, ट्रेन की 129, 128 की स्पीड पकड़ रही है ये। और इसमें जो टेक्निक लगी हुई है ना, उससे जो ये एक्सेलरेशन होता है वो और ज़्यादा फास्ट होता है। तो ये देखिए स्पीड कितनी तेज़ पकड़ जा रही है, कभी कभी तो 128, 129, 130, कभी 134 भी चली जा रही है। और मैक्सिमम जो है 130 ही मैक्सिमम स्पीड है, तो 130 के आसपास ही है। तो हम आपको स्पीड दिखा रहे हैं कि ये ट्रेन जो है स्पीड कितनी जल्दी छू रही है और कितनी तेज़ गति से जा रही है। इतनी सुपर फास्ट ट्रेन है ये। 130 का आंकड़ा देखिए, 130 से पार भी चली जा रही थी, कभी 134, 137 उससे ज़्यादा नहीं जा रही थी, 130 तक के आसपास ही घूम रही ज़्यादा। और अभी हमारा जो नया दूसरा हॉल्ट है वो आने वाला है कानपुर सेंट्रल का। जो नेक्स्ट हॉल्ट है वो आने वाला है कानपुर सेंट्रल। 427 किलोमीटर के डिस्टेंस ही कानपुर सेंट्रल तक पार करनी है। बात करें किराए की, तो अयोध्या धाम जंक्शन तक हमने जनरल कोच में सवारी करी तो पर पर्सन 235 रुपये लगा। अगर आप स्लीपर कोच में सवार होते हैं तो आपका 410 पर पर्सन लगता है। बट मेक श्योर कि आप पहले ही टिकट की बुकिंग करा लें, काफ़ी वेटिंग जाती है इस ट्रेन की बुकिंग।
बहुत तेजी से आया था निकला, दोनों पकड़ा गया तीनों। किलोमीटर का सफ़र तय करते हुए अमृत भारत, हमारी जो अमृत भारत का जो सफ़र हम कर रहे थे उसने हमें छोड़ दिया है अयोध्या धाम जंक्शन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा जो हॉल्ट है, हम जो उतरेंगे, हम करेंगे ट्रेन डिबोर्ड अयोध्या धाम जंक्शन, जो कि आप देख रहे होंगे। रात के 1 बजे उसने हमें पहुंचा दिया है और अब उस ट्रेन ने आगे दरभंगा तक जाना है। 1136 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। फिलहाल हमारा सफ़र था 634 किलोमीटर का। और अगर बात करें एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। मैंने आपको दिखाया कि जनरल कोच दिखाए और स्लीपर कोच दिखाए, उसमें कैसी सीट्स थी, सब कुछ मैंने आपको दिखाया। सब सुविधाओं से वो लेस है और बहुत ही एक जो आम नागरिकों को कम कॉस्ट में सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराने की जो कोशिश भारत सरकार की तरफ से की गई है इंडियन रेलवेज़ में, ये बहुत ही अच्छा लगा। और इसके अलावा अब हम अयोध्या में पहुंच गए हैं, तो सबसे पहले तो जय श्री राम, और राम जन्मभूमि में हम पहुंच गए हैं। और अब आगे हम क्या क्या करेंगे ये हम आपको बताते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ ब्लॉग में।